राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रुद्राभिषेक हमें कब करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए और रुद्राभिषेक का सही समय क्या होता है। रुद्राभिषेक हमें कब करना चाहिए जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो, और रुद्राभिषेक हमें कहाँ पे करना चाहिए, किस स्थान पे करना चाहिए, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, या दोबारा आपको इस वीडियो को देखना हो तो आपको ज़्यादा ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो रुद्राभिषेक यानी शिव का दूसरा नाम ही रुद्र है। शिव और रुद्र दोनों एक ही हैं। शिव की पर्यायवाची ही रुद्र है। रुद्राभिषेक हम अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं, अलग अलग चीज़ों को हम पाने के लिए रुद्राभिषेक करते हैं। शिव जी जब रुद्र रूप में होते हैं, संहारक रूप में होते हैं, तो हम उन्हें रुद्र कहते हैं, और जब शांत रूप में होते हैं तो वो भोलेनाथ होते हैं, शिव होते हैं। कहते हैं शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एक लोटे जल में हम बेलपत्र डाल करके शिवलिंग पे चढ़ा दें तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना, हमारी मंशा पूर्ण हो जाती है। इसलिए हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। लेकिन हम रुद्राभिषेक क्यों करते हैं? रुद्राभिषेक हम अलग अलग मनोकामना, अपनी अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम रुद्राभिषेक करते हैं। और रुद्राभिषेक हमें कहाँ पे करना चाहिए? सबसे उत्तम तो होता है, पहले अगर आप रुद्राभिषेक करना है तो आप अपने घर में करें। घर से अच्छा है कि आप मंदिर में करें, शिवालय में करें, और उससे अच्छा है कि आप किसी नदी के किनारे करें, और नदी से भी अच्छा है कि आप किसी पहाड़ पर्वत पे करते हैं तो वो सर्वोत्तम होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति को रुद्राभिषेक अपने घर में करना चाहिए, क्योंकि घर में रुद्राभिषेक करने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर जाती है और घर में अच्छी ऊर्जा का प्रवाह होता है, और घर के जो भी अनिष्टकारक चीज़ें हैं वो सब बाहर चली जाती हैं रुद्राभिषेक करने से। इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर में ही रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक में आप किसी अपने गणमान्य व्यक्ति को बुलाइए, किसी पुरोहित को बुलाइए, किसी पंडित को बुलाइए और रुद्राभिषेक कराइए। रुद्राभिषेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक का सही मुहूर्त कब होता है? रुद्राभिषेक आपको सावन के महीने में करना चाहिए। सावन का महीना रुद्राभिषेक के लिए बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन अगर आप अन्य महीने में रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको परिवा और पूर्णमासी के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर कोई मंशा नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है, आप केवल भक्ति भाव से रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें आपको तिथि और मुहूर्त देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। कहते हैं अगर आप गाय के घी से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको वंश की प्राप्ति होती है, और अगर आप मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आप गन्ने के रस से आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर आप शक्कर में, दूध में शक्कर मिला करके रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको विद्याधन की प्राप्ति होती है, और अगर आप गाय के दूध से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको आयु की प्राप्ति होती है, और अगर आप जल से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए अलग अलग चीज़ें, लोग सरसों के तेल से भी रुद्राभिषेक करते हैं, लेकिन सरसों के तेल से शत्रु नाश करने के लिए, अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए सरसों के तेल से रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहूँगा कि इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रुद्राभिषेक के लिए आपको शिवलिंग पे करना चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो नदी के किनारे से आप मिट्टी ले आएँ, मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और उससे रुद्राभिषेक कराएं। इसलिए रुद्राभिषेक के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको मैंने इस वीडियो में बताया, और आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, जैसे आपकी मनोकामना हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप रुद्राभिषेक कराएं और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आपके घर में धन धान्य, संपत्ति, संतान, हर चीज़ों का सुख मिले और आप सुखी और मंगलमय जीवन बिताएं। राधे राधे।